हेलो मेरे अकाउंट्स के यंगस्टर्स, आप सब कैसे हो। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था चैप्टर डेथ ऑफ पार्टनर। उसमें मैंने आपको कहा था टॉपिक न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, गुडविल ट्रीटमेंट, आपके रिजर्व, फिक्टिशियस एसेट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, सबकी सेम ट्रीटमेंट है एज आप हमने पढ़ा था चैप्टर रिटायरमेंट में। फिर मैंने आपको न्यू टॉपिक पढ़ाया था इस चैप्टर का, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ डिसीज पार्टनर। आज हम उसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। Our first question is question number 2, page number 6.32. Start reading. Keshav, Nirmal and Pankaj are partners sharing profits in the ratio 5:3:2. Pankaj die कर गया, पंकज चला गया हमेशा के लिए, and his share is taken by Keshav, और उसका शेयर किसने ले लिया? केशव ने ले लिया। Calculate new profit sharing ratio of Keshav and Nirmal। तो ये आपकी कौन से टॉपिक की हुई? Calculation of new ratio। Come on, let's start your question solving. ये तो आप सब अपने से भी कर लेंगे, ये तो बहुत इजी है आपकी टॉपिक रेशियो कैलकुलेशन। चलिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे आपके पार्टनर है केशव, निर्मल एंड पंकज। तो केशव की 5/10 है, निर्मल की 3/10 है और पंकज की 2/10 है। पंकज परमानेंटली चला गया तो हम उसे क्रॉस कर लेंगे, और उसका शेयर किसने लिया? पूरा ले लिया किसने? केशव ने। तो इसका शेयर केशव के पास चला जाएगा आपको, ठीक है। तो केशव का ले लेंगे प्लस 2/10, और निर्मल को तो कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। और इसका तो आपका 2/10 माइनस हो गया, ये चला गया, ठीक है। तो अब आपका न्यू रेशियो क्या हुआ? 7/10, 3/10, और ये तो आपका चला ही गया, ठीक है। सो आपका न्यू रेशियो बच्चों क्या आया? न्यू रेशियो इज योर 7:3। ओके बच्चों, चलिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था। आप बोलिए ये तो मेरे लिए चुटकी का खेल है, इसमें क्या था? बस पंकज चला गया, उसका शेयर केशव ने ले लिया, तो केशव के शेयर में ऐड कर लिए, और नीरज को कुछ भी नहीं मिला, तो बस ये आपका न्यू रेशियो आ गया 7:3। सो सिंपल। आई होप सो मेरे से फास्ट आपने कर लिया होगा, ये तो आपके लिए चुटकी का खेल है। चलिए ओके, चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 4। Ginny, Binny and Minnie were partners sharing profits in the ratio 4:3:2. Ginny died. कौन चला गया हमेशा के लिए? Ginny. Binny and Minnie will share profits in the ratio of 2:1. तो ये आपके रिमेनिंग पार्टनर्स की न्यू रेशियो दिए हुए हैं। डिटरमाइन द गेनिंग रेशियो। अब बच्चों बोलो मैम ये तो मुझे आता है, गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ये क्वेश्चन भी मेरे लिए चुटकी का खेल है। चलिए, तो अब चुटकी का खेल, तो चलिए मेरे से फटाफट बनाइए जल्दी जल्दी कि मैं हार जाऊं और आप जीत जाओ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो इसमें आपको निकालेंगे हम लोग गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आप बच्चों बोल रहे हो कि मैम आप ये क्या लिख रहे हो, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। चलिए, बी और एम, बिनी और मिनी, तो इनकी न्यू रेशियो है 2/3, 1/3 minus old ratio 3/9 and this is 2/9। तो इधर आपका LCM 9 निकल के 6 - 3 हुआ, दैट इज 3/9, और इधर आपका LCM 9 निकल के 3 - 2 1/9। सो इनकी गेनिंग रेशियो क्या हुई? 3:1। ओके, चलो आई होप सो आप सब बच्चों ने मेरे से पहले अच्छा आप सब करके बैठे हो, और मैं यहाँ अभी तक कर ही रही हूँ। चलिए, आपकी जीत मेरी जीत। चलिए ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कम ऑन बच्चों, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं आपके टॉपिक गुडविल की। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। Adil, Bunty and Chris are in partnership sharing profits 4/8, 3/8 and 1/8 respectively. It is provided in the partnership deed that on death of any partner, कोई भी partner का death होगा तो his share of goodwill
is to be valued at 1/2 of the net profit credited to his account during the last 4 completed years. अब इस सेंटेंस का मीनिंग बताइए. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि अगर कोई भी इन तीनों में से ए बी सी किसी पार्टनर का भी डेथ होगा तो उसका शेयर ऑफ गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल कैसे निकाला जाएगा? 1/2 of the net profit credited to his account in the last 4 completed years. तो लास्ट 4 कंप्लीट ईयर्स के जो नेट प्रॉफिट होंगे उसके हाफ ऑफ द अमाउंट. बंटी डाई कर गया 1 अप्रैल 26. द फर्म्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years एंड 31 मार्च आपके दिए हुए हैं. डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू बंटी इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज गुडविल. तो पहले आपको अमाउंट निकालना है गुडविल का ऑफ ए पास्ट जर्नल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. ये क्वेश्चन भी तो इजी है. बस क्या करना है आपको, बस आपके लास्ट 4 years का नेट प्रॉफिट ऐड करना है और क्या करना है. तो बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके डेथ में, तो अच्छा है. ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाएंगे तो आपके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे. ठीक है, चलिए. तो लास्ट 4 year प्रॉफिट, ओके, ये हम ऐड करेंगे 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000 प्लस 80,000. ओके, तो ये हुआ 3,20,000. ओके, तो ये लास्ट 4 years के प्रॉफिट का टोटल हो गया 3,20,000. अब इसमें कौन सा पार्टनर बच्चों डाई किया है? बी. ठीक है, बी डाई किया है. तो हम पहले बी का शेयर निकालेंगे इस प्रॉफिट से, क्योंकि पूरा प्रॉफिट का हाफ नहीं जाएगा बच्चों. ये बात आप ध्यान से समझिएगा. हड़बड़ी में बच्चे ये मिस्टेक कर लेते कि टोटल जो आपको लास्ट ईयर का प्रॉफिट आया 3,20,000 उसका हाफ अमाउंट उसका गुडविल नहीं जाएगा. जो भी पार्टनर डेथ करेगा पहले उसका शेयर निकाला जाएगा. ओके, तो अब आप देखिए कि बी का शेयर कितना आ रहा है. बी शेयर इज इक्वल टू 3,20,000 में बी का शेयर कितना था आपका 3/8. ओके, 8 1 8 4. तो ये आपका आ गया 1,20,000. ठीक है, तो बी का शेयर आपका, पहले बी का शेयर निकाले. तो आप क्वेश्चन बच्चों ध्यान से पढ़ना. ठीक है, उसके बाद ठीक है ये बी का शेयर हो गया और उसमें गुडविल का अमाउंट होगा उसका हाफ. 1,20,000 का हाफ दैट इज आपके 6, दैट इज 60,000. ठीक है बच्चों. हाँ, क्वेश्चन तो इजी लग रहा था, बट आपको यहाँ पे सेंटेंस इंग्लिश ध्यान से पढ़नी. पहले आपको लास्ट ईयर की 4 years की प्रॉफिट निकालिए. उसके बाद जो पार्टनर डेथ कर रहा है, चाहे ए डेथ कर रहा है या बी चाहे सी, उसका शेयर. देखिए मेन पोर्शन बच्चों यहाँ पे है. बच्चे मिस्टेक क्या कर लेते हैं, जो लास्ट 4 years की प्रॉफिट निकालते हैं उसका ही सीधे हाफ कर लेते हैं और वो गुडविल अमाउंट. नहीं बच्चों, वो गलत है. ध्यान से देखिए, लास्ट ईयर 4 years का प्रॉफिट निकालेंगे, फिर जो पार्टनर भी डेथ करेगा चाहे ए बी सी, जो पार्टनर भी डेथ करेगा उसका शेयर. जैसे इस क्वेश्चन में आपको बी डेथ कर रहा है तो बी का शेयर निकाले 1,20,000. 3,20,000 का 3/8 उसका शेयर, दैट इज आपको 1,20,000 आया. अब 1,20,000 का हाफ जो होगा वो उसके गुडविल का शेयर होगा. हमें क्या निकालना बच्चों? गुडविल का शेयर. हाँ, तो ये जो 1,20,000 आया है पूरा ये बी का शेयर आया है, बी का हिस्सा आया. बी डाई किया है, 1,20,000 पूरा बी का शेयर आया है. बट 1,20,000 में हमें गुडविल का अमाउंट निकालना है. तो गुडविल का अमाउंट होगा 1,20,000 का हाफ, दैट इज 60,000. यस, यू आर राइट. हाँ, 1,20,000 जो है वो पूरा बी का शेयर आया है, बट 1,20,000 में बी का गुडविल का शेयर कितना है, दैट इज हाफ 60,000. तो 60,000 और कुछ होगा, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा. अब वो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ आपको. ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, पहले जो भी पार्टनर डेथ कर रहा है उसका शेयर निकाल लेना है. जैसे इसमें बी डाइड किया, उसका शेयर 1,20,000 और गुडविल का अमाउंट बताया गया स्पेसिफिकली कि हाफ होगा जो उसके शेयर में आएगा. तो बी का शेयर आया 1,20,000, तो उसका हाफ अमाउंट उसके बी के गुडविल का शेयर हो जाएगा, दैट इज 60,000. ठीक है, तो ये आपका पूरा कैलकुलेशन है. बस आपको इंग्लिश सेंटेंस ध्यान से पढ़ना है और कैलकुलेशन करना है. ठीक है, चलिए अब बच्चों अब जर्नल एंट्री पे आते हैं. जर्नल एंट्री मैंने आपको बच्चों कैसे समझाया था, जर्नल एंट्री गुडविल की सेम एज रिटायरमेंट होगी. ठीक है, तो किसको मिल रहा है? आपको बी मिल रहा है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, जिसको मिलता है क्रेडिट. ओके, तो चलिए टू बीज कैपिटल
अकाउंट कितना मिल रहा है 60,000। और बच्चों कौन देता है आपके डेथ पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर को? गेनिंग। ठीक है, तो गेनिंग इसमें आपकी कौन है? ए और सी। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट और सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बच्चों अब आप बोलिए गेनिंग रेशियो क्या होगी आपकी? ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो बी चला गया आपको, तो 4:1 आपकी गेनिंग रेशियो हो गई, सिंपल। ठीक है, तो 4:1 में आप 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 4:1। तो कितनी आई अमाउंट बच्चों? 48,000 एंड 12,000। ओके, चलिए, तो जर्नल एंट्री तो बच्चों आपको पता ही था, बस ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चन में आपको हड़बड़ाना नहीं है कि अरे ये तो सिंपल क्वेश्चन है फटाफट कर लेंगे। ऐसे एग्जामिनर यही करते, क्वेश्चन प्रेजेंट करते हैं सिंपल, बस थोड़ा लैंग्वेज ऐसा ट्रिकी कर लेते हैं और बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ आपको मिस्टेक नहीं करना है, पहले लास्ट जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट दिया रहेगा उसको ऐड करके जो पार्टनर डेथ कर रहा है उसका शेयर निकालना है, और उसका शेयर निकालने के बाद आपको दिया रहेगा कि गुडविल का अमाउंट उसका कितना, जैसे इसमें दिया था कि जो बी का शेयर निकल रहा है 1,20,000, उसमें गुडविल का अमाउंट उसका हाफ है, दैट इज 60,000। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन करने में मजा तो आया ना? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हमने गुडविल टॉपिक के क्वेश्चंस कर लिए। अब हम आते हैं जो आपके डेथ ऑफ पार्टनर में न्यू टॉपिक हमने पढ़ा है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिसीज पार्टनर, उसके क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। Juhi, Riya and Pari are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2:1. Riya die कर गई on 30th June 2024। तो आप डेट से ऐसे देख लीजिए कितने मंथ्स काम किया। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू 31 मार्च होता है, तो उसने अप्रैल मई जून 3 महीने काम किया और उसकी डेथ हो गई। फॉर द ईयर एंडेड 31 March 25, proportionate profit of 2024 is to be taken into consideration. During the year ended 31st March 2025, bad debts of 2000 had to be adjusted। तो बोला गया है कि 31st March 25 के लिए, अब मैंने आपको जैसे लास्ट क्लास कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, तो मैंने कहा ना कि लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे हम लोग करंट ईयर के प्रॉफिट निकालते हैं। तो 25 के लिए आपको 24 का प्रॉफिट लिया जाएगा, और ड्यूरिंग द ईयर 31st March 2025 बैड डेब्ट्स को आपको 2000 को एडजस्ट करना है। ठीक है, एडजस्ट करना मतलब उसका ट्रीटमेंट करना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024 वाज 14,000 बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेब्ट्स। ठीक है, तो आपका 24 प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ 14,000 बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेब्ट्स। हम क्या करेंगे, बस बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट किया उसको माइनस कर लेंगे। कैलकुलेट रिया शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हर डेथ। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट का सही ट्रीटमेंट अमाउंट निकाल लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ 2024 बिफोर बैड डेब्ट्स। बिफोर बैड डेब्ट्स कितनी थी अमाउंट आपको? 14,000। तो हम बैड डेब्ट्स का अमाउंट माइनस कर लेंगे, लेस बैड डेब्ट्स, तो ये आ गई आपकी 2,000। तो आपकी करेक्ट प्रॉफिट आ गई 12,000। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये आपकी प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट आ गई 12,000। अब रिया ने कितने मंथ्स काम किया और उसकी डेथ हो गई 3 मंथ्स। तो ये प्रीवियस ईयर की जो प्रॉफिट आई है, ये ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, तो हम ये करेंगे, जब 12 मंथ्स का प्रॉफिट है आपका 12,000 प्रीवियस ईयर का, तो इस साल रिया ने कितने काम किए और उसकी डेथ हो गई 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स के क्या होंगे बच्चों? क्या मैंने सिखाया था? 12,000 ये डिवाइड हो जाएगा बाय 12 इंटू 3, तो ये आपका निकल गया अमाउंट 3,000। ठीक है, तो अब ये 3 मंथ्स का जो प्रॉफिट है आपका करंट ईयर का, वो आपका निकल गया 3,000। अब बच्चों बताइए, लास्ट क्लास जो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था, कॉन्सेप्चुअली भी समझाया था, मैथमेटिकली और आपको फॉर्मूला वाइज भी। अब बताइए इस क्वेश्चन में मैंने क्या अप्लाई किया, मैथमेटिकली, कॉन्सेप्चुअली या फिर फॉर्मूला वाइज?
कॉन्सेप्चुअली। तो कौन सा इजी, आपको फॉर्मूला याद करना इजी है कि प्रीवियस ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल इनटू करंट ईयर सेल, वो ज्यादा इजी रहेगा। ये आपका मैथ्स का यूनिटरी मेथड की 12 मंथ्स का प्रॉफिट 12,000 है, तो रिया का डेथ हुआ है 3 मंथ्स के बाद, तो 3 मंथ्स काम किया है, तो 3 मंथ्स के कितनी होंगी, तो ये आपका मैथ्स का यूनिटरी मेथड। अब बताइए कौन सा इजी है, ये वाला ना। चलिए, तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट आ गया आपका फर्म का 3,000, ठीक है, तो ये आपका फर्म का आया 3 मंथ्स का प्रॉफिट। अब रिया का शेयर आपको कितना है, 2/6, ठीक है। चलिए, तो अब रिया का शेयर निकल जाएगा, दैट इज आस शेयर इज इक्वल टू 3,000, 2/6, 2 3 are 3, तो ये आपका आ गया रिया का शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे जितने मंथ्स के लिए, जितना मंथ्स आपको करंट ईयर में जो पार्टनर काम किया फिर डेथ हो गया, तो पहले तो ये प्रॉफिट जो 3,000 है वो पूरे फर्म की आपकी 3 मंथ्स की, और उसके बाद जो पार्टनर डेथ करता है उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके तो 1,000 आपका रिया का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल गया, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन से तो मुझे पूरा विश्वास है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि कैलकुलेशन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिसीज पार्टनर यूनिटरी मेथड से ही इजी है ना बच्चों। चलिए, और फिर आपको देख लीजिए फॉर्मूला करना है, तो जो आपको जिसमें आपको कंफर्ट है, चलिए नोट कर लीजिए। कम ऑन बच्चों, मजा आ रहा है ना क्वेश्चन सॉल्व करने में, अभी तक तो सब इजी लग रहा होगा, बिल्कुल आगे भी इजी लगेगा, बस आप ध्यान से मन लगा के इंटरेस्ट से पढ़िए तो सब इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 14। XYZ were partner sharing profit and losses in the ratio 3:2:1, बाई डाई कर गया आपको ऑन 30 जून 25, तो उसने कितने मंथ्स काम किए, 3 मंथ्स, और उसकी डेथ हो गई। प्रॉफिट फ्रॉम 1 April 25 to 30 June 25 was 3,60,000। अब बच्चों ये मैंने आपको अपने फर्स्ट क्लास से समझाया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अब इस क्वेश्चन में देखिए, आपको प्रॉफिट फ्रॉम 1 April 25 to 30 June 25 वॉज 3,60,000 आपको दिया हुआ है, ऑटोमेटिकली आपको निकालना। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, आपके लास्ट ईयर के प्रॉफिट से हमने करंट ईयर के प्रॉफिट, वो 12 महीने का प्रॉफिट इतना है तो 3 महीने का कितना प्रॉफिट होगा हमने निकाला था। बट इस क्वेश्चन में जो 3 महीना आपने वाई ने काम किया है फिर उसकी डेथ हुई है, ये आपको गिवन ही है, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। X and Z decided to share future profits in the ratio of 3:2 with effect from 1st July 25। तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स उनकी न्यू रेशियो भी दे दिए गए। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो हमने इसमें क्या करनी है, वाई के शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालनी है। तो इसमें क्या है, आपको 3 मंथ्स का प्रॉफिट तो आपको दिया हुआ है, तो बस वाई का शेयर निकाल लेना, उसकी जर्नल एंट्री पास करनी। अब बच्चों गो टू लास्ट क्लास, जिन बच्चों ने भी घर जाके रिवाइज किया उनके लिए इजी होगी। तो इसमें क्या है, आपको जर्नल एंट्री पास की। मैंने आपको 2 सिचुएशन बताया था। फर्स्ट सिचुएशन जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, और सेकंड जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन साइलेंट है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। उसमें भी आपके 2 थे, चेंज इन रेशियो और नॉट चेंज इन रेशियो। अब इस क्वेश्चन में देखिए, बच्चों ये सब आपको क्वेश्चन पढ़ते समय पहले उसी समय, इसलिए मैं हर समय कहती हूँ कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन कीजिए, आप क्वेश्चन में 50% सॉल्यूशन निकाल लीजिए। तो पहले आपको देखना पड़ेगा जर्नल एंट्री पास करने से पहले कि रेशियो चेंज हुई है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड पार्टनर्स थे, उनकी रेशियो थी 3:2:1। कौन गया इसमें, वाई गया, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग न्यू रेशियो मेरा आ रहा है 3:1। आप क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है न्यू रेशियो, तो अपने अकॉर्डिंग न्यू रेशियो आता है, वही आपका गेनिंग रेशियो बन जाता है, याद है ना बच्चों। मगर आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है आपको 3:2 जो कि डिफरेंट है अपने अकॉर्डिंग। तो इस केस में आपका न्यू रेशियो जो है गेनिंग रेशियो नहीं होगा, इस केस में हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। इसलिए बच्चों हमेशा क्वेश्चन पढ़ते समय, मैंने आपको हमेशा से कहा है फर्स्ट क्लास से, क्वेश्चन पढ़ते समय 50% सॉल्यूशन अपना कर लीजिए कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है क्या नहीं। इस क्वेश्चन में हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम अपने गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो बस गेनिंग रेशियो तो आप भी निकाल लेंगे, इसमें क्या है, ये भी चुटकी का खेल है। तो देखिए हर क्वेश्चन में
ट्रीटमेंट सब इजी है, बस आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। और मेन मेरा पढ़ाने का जो ट्रिक है, फंडा है, मैं चाहती हूँ आप उसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करें कि क्वेश्चन पढ़ते हुए ही 50% सॉल्यूशन आपके दिमाग में आ जाए। तो ये बेस्ट तरीका होगा, आपका आंसर भी परफेक्ट राइट होगा 100% और टाइम भी आपका बिल्कुल सही तरीके से यूटिलाइज होगा। ओके, तो चलिए अब हम निकालते हैं इस क्वेश्चन में आपकी गेनिंग रेशियो। x और z, न्यू रेशियो 3/5, 2/5 माइनस 3/6 माइनस 1/6, तो एलसीएम 30 करके आपका 18 माइनस 15 आया, एंड इधर आपका एलसीएम 30 करके 12 माइनस 5 आया, that is 3/30 and here is your 7/30. So आपका गेनिंग रेशियो निकल गया 3:7। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो ये निकालने में तो कुछ नहीं, बस आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ के कि हाँ किस क्वेश्चन में न्यू रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो होगा और किस में नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब वो मैंने आपको ट्रिक भी समझा दिया कि किस में होगा। आपको ये लास्ट क्लास में समझाया था कि अगर हम अपने अकॉर्डिंग निकाल रहे तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो होगा, मगर गिवन है क्वेश्चन में वो डिफरेंट है, इसका मतलब हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। चलिए ये तो आपके लिए ईजी है, ये नोट कर लिया आपने। चलिए अब हम लोग निकालते हैं जो वाई पार्टनर डेथ हुआ है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। चलिए ये भी तो आप मेरे से फटाक से कर सकते हैं, जल्दी कीजिए। तो इसमें वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया आपका 3,60,000 और वाई का शेयर कितना था आपका 2/6, 6 1 6, तो ये हो गया 1,20,000। ठीक है, बस समझ में आ गई। अब जर्नल एंट्री इसकी आपकी हाँ कौन सी होगी, आपकी जो पार्टनर डेथ हो रहे हैं, ठीक है, और उसको कौन देगा, गेनिंग पार्टनर। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको देयर इज चेंज इन रेशियो। ठीक है, मैंने हाँ दो सिचुएशन बताया था कि व्हेन देयर इज चेंज इन रेशियो एंड व्हेन देयर इज नो चेंज इन रेशियो। तो जब चेंज इन रेशियो होती है तो इस क्वेश्चन में चेंज इन रेशियो हुआ था क्योंकि आपको अपने अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो मेरा डिफरेंट आ रहा था, बट क्वेश्चन में आपको डिफरेंट है, मतलब रेशियो चेंज हुआ है। तो उस क्वेश्चन में क्या हम लोग कैसे करते हैं, जो डेट पार्टनर है उसको तो मिलेगी और देगा कौन आपको, गेनिंग पार्टनर। और जब नो चेंज इन रेशियो होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो डेट पार्टनर उसको मिलेगा और किस अकाउंट के होते हैं, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। वेरी गुड। तो चलिए अब आपके जो डेट पार्टनर है वाइस कैपिटल अकाउंट, उसको 1,20,000 आपको मिलेगा और देगा कौन, देगा आपके गेनिंग पार्टनर्स। तो गेनिंग पार्टनर्स आपके कौन है, एक्स और जेड। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो 1,20,000 into 3/10 and this is 1,20,000 into 7/10। तो ये आ गया आपका 36,000 और ये हो गया 84,000। तो ये उनके गेनिंग रेशियो 3:7 में आपके निकल गए। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों एक आप ये भी कर सकते हो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इस क्वेश्चन में आप नीचे लिख लो कि ये आपका कौन सा सिचुएशन है। क्वेश्चन साइलेंट है तो मैंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट प्रिपेयर्ड, और आप नीचे नोट में लिख दो कि ये क्वेश्चन कब है, जब चेंज इन रेशियो हुआ है। तो चेंज इन रेशियो होता है तो जो पार्टनर डेथ किया उसको मिलता है और कौन देता है, गेनिंग पार्टनर्स गेनिंग रेशियो में। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, चलिए नोट कर लीजिए बच्चों। कम ऑन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। चलिए आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ABC were partner sharing profits in the ratio 3:2:1. The firm closes its books on 31st March every year. B died on 30 June. B चला गया परमानेंटली, वो आपको बाय बाय कर दिया है और उसकी डेथ हुई है 30 जून, मतलब उसने 3 मंथ्स। तो आप जब भी डेथ का क्वेश्चन पढ़िए ये हमेशा माइंड में उसी में लिख लीजिए कि कितने मंथ्स उसने काम किए हैं। तो इसने 3 मंथ्स काम किए बी ने। ऑन हिज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 6 लाख। तो उसकी डेथ में गुडविल ऑफ द फर्म ये कौन सी हुई, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की अमाउंट हुई, वो आपको दी हुई है। तो बस उसमें आपको क्या करना है, अगर इसकी जर्नल एंट्री पास करनी होगी तो ये नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल अमाउंट में उसका शेयर आपको निकाल के उसकी जर्नल एंट्री पास कर देनी है। बी शेयर इन प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट
Date of death was to be calculated on the basis of previous year profit which was 15 lakh loss. तो अब इस क्वेश्चन में आपको बी का प्रॉफिट और लॉस निकालना होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट. तो बस वही यूनिटरी मेथड आपको कर लेना है. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल एंड ए शेयर ऑफ लॉस. ठीक है. चलिए अब आप पूछोगे मैम ये तो वही है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन फिर आपने इंपॉर्टेंट क्यों मार्क कराया. अभी बताती हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए फिर बताती हूँ. ठीक है. चलिए दैट इज क्वेश्चन 17. सेम वे यूनिटरी मेथड से कर लीजिए. 12 मंथ्स का, हाँ इस क्वेश्चन में आपको लॉस है तो यहीं पे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए कि आपको याद रहे कि लॉस है. ठीक है. अब मैं आपको बताऊंगी क्यों मैंने इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क किया. तो सेम एज आपको वही कॉन्सेप्ट है. तो 3 मंथ्स का कितना होगा. यूनिटरी मेथड 15 लाख बाई 12 इंटू 3. तो ये आपका आ जाएगा अमाउंट 3,75,000. तो ये आपका 3 मंथ्स का लॉस हो गया. ठीक है. अब बी का शेयर कितना होगा लॉस का. बी शेयर ऑफ लॉस 3,75,000 इंटू बी का शेयर कितना है 2/6. 2 1 3, 3 1 3 1 2 15. तो आपका आया बी का लॉस 1,25,000. ठीक है. अब बच्चों दिल थाम के बैठिए. ठीक है. अब आपकी प्रॉफिट और लॉस की मैंने क्या एंट्री की थी. मैंने जो आपको नोट कराया था लास्ट क्लास क्वेश्चन में वो आपकी प्रॉफिट की एंट्री थी. और फिर मैंने आपको क्या कहा था कि लॉस की होगी तो बस जस्ट ऑपोजिट एंट्री कर लीजिए. अब आपको क्या है देखिए, सबसे पहले आपको देखना क्या है कि चेंज इन रेशियो हुआ है कि नहीं हुआ है. ठीक है. क्वेश्चन पढ़िए. ये सारे मैं आपको क्वेश्चन रीड करते समय ही कराना चाहती हूँ. आपके ओल्ड रेशियो है 3:2:1 और न्यू रेशियो आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में. इसका मतलब चेंज इन रेशियो नहीं हुआ है. ठीक है. तो जब आपके चेंज इन रेशियो नहीं होते हैं तो आपकी प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है. जो डेट पार्टनर है उसको तो मिलता है क्रेडिट और किसके थ्रू पीएनएल सस्पेंस के थ्रू. तो वो प्रॉफिट की एंट्री है. तो अभी ये लॉस है तो हम रिवर्स कर देंगे. ठीक है. तो रिवर्स में आपको क्या होगा बच्चों, जो पार्टनर डेट कर रहा है वो ऐसे क्रेडिट होता है प्रॉफिट में तो वो डेबिट हो जाएगा. तो वो डेबिट हो जाएगा आपका. तो डेबिट होके उसकी एंट्री होगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट. ओके. दैट इज अमाउंट 1,25,000. ठीक है बच्चों, समझ में आ गया. देखिए प्रॉफिट की मैंने आपको सारी जर्नल एंट्री बताई थी. अब लॉस की अगर आप फिर से लिखोगे तो आपकी भी टाइम वेस्ट होगी. तो मैंने इसलिए आपको बोला जो प्रॉफिट की एंट्री है बस उसको याद रखिए और लॉस आएगी तो रिवर्स कर दीजिए. तो बस जैसे यहाँ पे लॉस आई है तो ऐसे प्रॉफिट में बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है और पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट होता है. तो बस रिवर्स कर दीजिए. बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके कैपिटल अकाउंट से लॉस उसके शेयर में आया इसलिए पैसा जा रहा है टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट आपकी. ठीक है. चलिए तो ये आपको इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बच्चों इंपॉर्टेंट मार्क कराया था. यही रीजन थी कि ये आपकी इसमें आपकी जो डिसीज पार्टनर है उसके अमाउंट ऑफ शेयर में लॉस आ रहा है. तो लॉस आती है तो आपको रिवर्स एंट्री करनी होती है जो मैंने आपको प्रॉफिट के कराया है. और हमेशा क्वेश्चन रीड करते समय ही ध्यान दे दीजिए बच्चों कि चेंज इन आपकी रेशियो है कि नहीं है. वहीं पे लिख दीजिए चेंज इन रेशियो है कि नहीं है. तो बस फिर आपको जर्नल एंट्री करने में टाइम नहीं लगेगा. तो ये हो गई आपकी कैलकुलेशन और जर्नल एंट्री आपके डिसीज पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. अब आपको इसमें वो गुडविल की भी करनी है. चलिए गुडविल की तो एंट्री आपको आती है. नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल चलिए फटाफट कर लीजिए. मैं इरेज कर दूं इसे. चलिए जब तक मैं इरेज कर रही हूँ तब तक आप वो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री कर दीजिए. उसमें क्या होता है, जो पार्टनर रिटायर डेथ करता है उसको पैसा मिलता है. कौन देता है उसको, जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं. तो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी अमाउंट दी हुई है 6 लाख.
6 लाख में आपका बी का शेयर कितना है 2/6, तो इसको 2 लाख मिलेगा। और कौन देगा आपको रिमेनिंग पार्टनर्स, और रिमेनिंग पार्टनर्स किस रेशियो में देंगे बच्चों गेनिंग रेशियो में। तो इसमें तो आपको कोई न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो इसमें आपके क्या होंगे न्यू रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो इसमें गेनिंग रेशियो हो गए आपके 3:1। ओके, तो यहाँ पे हो गया एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या बच्चों अभी भी मैं यहाँ कैलकुलेशन करके दिखाऊं? अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हो, चलो मैं लास्ट टाइम कर दे रही हूँ। अब आप भी एक्सपर्ट हो गए हो, अब नहीं करना है, मतलब अब मैं नहीं करके दिखाऊंगी, अब आप सीधे आप अमाउंट अपने रफ में कैलकुलेशन करो और यहाँ पे आप लिखो। कि आपको क्या हमेशा बिगनर ही रहना है, क्या एक्सपर्ट बनना है ना, तभी तो आप एग्जाम को फाड़ के आओगे, एकदम खल्लास कर दोगे एग्जामिनर का। ठीक है, चलिए तो ये हो गई आपकी गुडविल की, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री। अब मजा आ रहा है ना बच्चों क्वेश्चन करने में? इंपॉर्टेंट था बस हल्का सा, क्योंकि लॉस की एंट्री थी और आपको देखना है कि चेंज इन रेशियो है कि नहीं, क्योंकि चेंज इन रेशियो होने से आपकी अलग जर्नल एंट्री होती है और नो चेंज इन रेशियो होने से अलग जर्नल। तो ये इंपॉर्टेंट है देखना आपको, और प्रॉफिट है कि लॉस ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। और गेनिंग रेशियो आपकी न्यू रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो होंगे कि आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। कब निकालना होता है बच्चों? जब आपके न्यू रेशियो आपकी गिवन डिफरेंट हो। तो 3 चीज बस ध्यान देना है बच्चों इस क्वेश्चन में, मतलब कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ आपके डिसीज पार्टनर। सबसे पहले आपको देखना है कि उसको प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। ठीक है, सेकंड आपको क्या देखना है चेंज इन रेशियो है कि नहीं है, और थर्ड आपको देखना है न्यू रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो होगा या फिर आपको गिवन है तो आपको निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो, दैट इज आपके न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ये 3 चीज बच्चों आप ध्यान रखिएगा, तो आपके क्वेश्चन बल्ले बल्ले, ऐसे क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के आते हैं तो 3 मार्क्स आपके एकदम सिक्योर हो जाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप सो आज की क्लास में तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ रहा होगा, एम आई राइट? चलिए क्वेश्चन 20 एंड मार्क इट एज इम्पोर्टेंट। Ajay, Bhavna and Shreya were partners sharing profit in the ratio 2:2:1. On 1st July 25, Shreya died. फिर मैं करूँ टन टन टन। अब आपको क्वेश्चन पढ़ के यहाँ क्या करना है, नोट करना है कितने मंथ्स के लिए उसने काम किया है 1 जुलाई, तो भी आपका वही हुआ 3 मंथ्स के लिए। The books of accounts are closed on 31st March every year. Sales for the year 2024-25 was 5 lakh and that from 1st April to 30 June were 1,40,000. तो ये आपको प्रीवियस ईयर का सेल दिया हुआ है 5 लाख, और ये 3 मंथ्स जो उसने काम किया था उसके बाद उसकी डेथ हुई थी, उस आपकी पीरियड का भी 3 मंथ्स का सेल दिया हुआ है। ठीक है, रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 3 years had been 10% ऑन सेल। तो पास्ट 3 years से आपका रेट ऑफ प्रॉफिट आपको 10% था, मतलब जितना आपका सेल होता था उसका 10% आपको प्रॉफिट होता था। ठीक है, since Shreya's legal representative was her only son who is differently abled, it was decided that the profit for the purpose of settling Shreya's account is to be calculated 20% on sales. अब देखिए क्या बोला गया, लास्ट 3 years से आपको प्रॉफिट कितना होगा बच्चों, सेल्स का 10%। बट जो यहाँ श्रेया डाई की है उसका बेटा क्या डिफरेंटली डिसेबल था, इसलिए बोला गया था कि आपको श्रेया का जो है आपको प्रॉफिट 10% नहीं लेंगे, 20% ऑन सेल्स लेंगे। ठीक है, कैलकुलेट श्रेया शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ अ डेथ एंड पास एसएससी जर्नल एंट्री फॉर द सेम। ये देखिए आपकी सीबीएसई 2018 सी कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इस क्वेश्चन में बच्चों आपको ध्यान क्या देना है, जिन बच्चों को याद होगा मैंने आपको लास्ट क्लास में ट्रिक सिखाया था। क्या ट्रिक सिखाया था? ये कि जैसे कि अगर आपका 20 लाख सेल्स है, ठीक है, आपका सेल्स है, ये मैं आपको जनरल बता रही हूँ, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, मैं आपको वो लास्ट क्लास की ट्रिक याद करा रही हूँ। सेल्स अगर 20 लाख है, ठीक है, तो प्रॉफिट आपकी 2 लाख गिवन है, तो आपकी कितनी परसेंट हुई प्रॉफिट की? 20 लाख में 2 लाख, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, 2 लाख प्रॉफिट हुई बाई 20 लाख
इंटू 100, तो यहाँ कट करके आपको आएंगे 10% आपकी प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। तो अब आप इस क्वेश्चन से, ठीक है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन आपको जैसे नहीं भी दिया हुआ है, ठीक है, नहीं भी दिया हुआ, इसमें तो बोला गया है कि आपको 10% प्रॉफिट लेना है, ठीक है, बट आपको जैसे नहीं भी दिया हुआ है कोई क्वेश्चन में, अगर आपको निकालना है तो अगर प्रॉफिट दिया हुआ है आपको उस पीरियड का और सेल्स दिया हुआ, तो आप निकाल सकते हैं कि आपका प्रॉफिट कितना आपको परसेंटेज है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में 10%, ठीक है। ये समझ में आ गई, जनरल कॉन्सेप्ट था आपके लिए कि किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन नहीं दिया हुआ हो, ठीक है, किसी क्वेश्चन में अगर बच्चों प्रॉफिट मार्जिन नहीं दिया हुआ और आपको खुद से निकालना है, तो ये जनरल सेंस है। अगर आपका 20 लाख का सेल्स कर रहे हो, 2 लाख प्रॉफिट आ रहा है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितनी होगी, जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगी डिवाइडेड बाई सेल्स इनटू 100। यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, आप परसेंटेज मेथड से ही कर लीजिए, सही है, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला जा रहा है, हाँ, तो लास्ट 3 इयर्स के बेसिस पे आपको 10% होगा, ठीक है, बट श्रेया एक्चुअली डिसेबल थी तो इसलिए उसको 20% ऑन सेल्स मिलेगा, ओके। तो सेल्स फॉर द ईयर आपको लास्ट ईयर है और उसके डेथ का जो 3 महीना उसने काम किया है उस पीरियड का भी आपको सेल्स दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन एग्जामिनर गेम कैसे खेलता है, कभी आपको क्या रहेगा, सेल्स आपको गिवन रहेगा और प्रॉफिट का अमाउंट आपका गिवन रहेगा, ठीक है। तो अभी तक जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, सेल्स गिवन था, प्रॉफिट का अमाउंट भी आपको गिवन था, तो प्रॉफिट के अमाउंट में हम लोग क्या करते थे, कभी आपको जो डेथ कर रहा पार्टनर उसका शेयर निकाल लेते थे। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको सेल्स गिवन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको सेल्स गिवन है और प्रॉफिट का अमाउंट नहीं गिवन है, प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन है, ठीक है। तो अब जिन बच्चों की मैथ्स अच्छी है वो तो सही है, जिन बच्चों की मैथ्स वीक है उनके लिए मैं समझा दे रही हूँ। तो प्रॉफिट का अमाउंट नहीं गिवन है, परसेंटेज गिवन है, तो आपका सेल है यहाँ पे 1,40,000, ठीक है। तो ऐसे तो अब इस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर के बेसिस पे 10% बोला गया, बट श्रेया की बच्चे जो है वो डिसेबल है, इसलिए श्रेया को 20% मिलेगा, ठीक है। तो 20% 1,40,000 का आपका कितना हो जाएगा, 28,000, ठीक है। तो ये हुआ आपका 3 मंथ्स का आपका प्रॉफिट, ओके, ये हुआ आपका 3 मंथ्स प्रॉफिट। अब जो श्रेया का शेयर है 28,000 इंटू 1/5, जो कि आपको अमाउंट आएगा 5,600, ठीक है। एक चीज और मैं बता देती हूँ बच्चों, जो आप जनरली मिस्टेक करते हो, आप नहीं करते हो बट बच्चे मोस्टली करते हैं, हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखिए, पहले आपको जैसे जो कोई भी पार्टनर डेथ करता है, जैसे वो 3 मंथ्स के लिए काम किया फिर डेथ हुआ, जून में डेथ हो गई या 1 जुलाई में, तो उस 3 मंथ्स का पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालिए, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालिए, 3 मंथ्स का प्रॉफिट निकालिए, उसके बाद जो पार्टनर डेथ किया है उसका शेयर निकालिए। बच्चे क्या मिस्टेक कर लेते हैं, जो 3 मंथ्स का प्रॉफिट निकाल लेते हैं, बस सोचते हैं कि वही उसके डेथ पार्टनर का शेयर हो गया, नहीं। तो पहले जितने भी मंथ्स के लिए काम किया है, 3 मंथ्स 4 मंथ्स 5 6 मंथ्स जितने, तो जैसे इस क्वेश्चन में 3 मंथ्स के लिए उसने काम किया है, उसके बाद उसकी डेथ हुई श्रेया की, तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट निकाल लीजिए, यह आपका अमाउंट आएगा, और उसके बाद जो पार्टनर डेथ किया है उसका जितना शेयर है, जैसे श्रेया का शेयर 1/5, तो 28,000 का 1/5, तो उसका आपका शेयर आ रहा है 5,600, ठीक है। चलिए अब इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं, तो इसकी जर्नल एंट्री मुझे कौन बताएगा, जल्दी बताओ, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। मैंने 3 चीज आपको ध्यान रखने को कहा था, सबसे पहले क्या देखना है आपको, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो यहाँ तो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड आपको मैंने क्या कहा था देखने के लिए कि चेंज इन रेशियो हुआ है कि नहीं हुआ है, इस क्वेश्चन में हुआ है, नो चेंज इन रेशियो हुआ, तो क्या होगा, सिंपल जर्नल एंट्री, और तो चेंज इन रेशियो आपको नहीं हुआ है तो हमको गेनिंग रेशियो से तो मतलब ही नहीं है, गेनिंग रेशियो कहाँ देखना होता है, जब चेंज इन आपको रेशियो होता है, क्योंकि उसकी जर्नल एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसमें पीएनएल अकाउंट डेबिट सस्पेंस जो आपके जो डिसीज पार्टनर है, ठीक है। हाँ, जर्नल एंट्री रटना नहीं है, मैं तो यहीं से लिखूंगी, जो पार्टनर डेथ किया है एस कैपिटल अकाउंट, तो उसको कितने मिल रहे हैं 5,600, ठीक है। और किस अकाउंट के थ्रू मिलेंगे आपके, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपकी चेंज इन रेशियो नहीं है, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट
5600। ठीक है बच्चों, तो चलिए बस मैं आपको समराइज करके आपको ये बता दे रही हूँ, आज ये टॉपिक के आपके क्वेश्चंस फिनिश हुए। तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ आपके प्रॉफिट और लॉस ऑफ आपके डिसीज पार्टनर। तो बस इस टॉपिक के क्वेश्चन आए तो बस क्वेश्चन पढ़ते समय 3 बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि प्रॉफिट या लॉस है आपके डिसीज पार्टनर के शेयर में, फर्स्ट थिंग ये। सेकेंड, आपको चेंज इन रेशियो है कि नहीं है। ठीक है, अगर चेंज इन रेशियो है तो आपको गेनिंग रेशियो में ध्यान देना पड़ेगा कि आपको न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो होगा, कि अगर आपको जब चेंज इन रेशियो है तो आपको ऑब्वियसली गेनिंग रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, और थर्ड आपको मैंने क्या कहा था, थर्ड यही तो था ना, गेनिंग रेशियो। हाँ, फर्स्ट आपको प्रॉफिट और लॉस ये देखना है, सेकंड आपको चेंज इन रेशियो है कि नहीं है, ठीक है, और थर्ड आपकी वही गेनिंग रेशियो। तो अगर चेंज इन रेशियो है तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, और नो चेंज इन रेशियो है तो आपको न्यू रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस तरह हमारा आपके डेथ ऑफ पार्टनर टॉपिक का कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिसीज पार्टनर्स के क्वेश्चंस फिनिश हुए। आई होप सो आपको करने में मजा भी आया होगा, और ये कोई टफ नहीं है, बस समझ जाइए और तुरंत फटाक से कर लीजिए। ओके, तो मेरे प्यारे अकाउंट्स के यंगस्टर्स गैंगस्टर्स, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे और आपकी पढ़ाई अच्छे से हो रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब मेरी मोटिवेशन बढ़ाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग।